नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के गांधीनगर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवारजनों का ढांढस बंधाया। अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय रूपानी जी का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उनका जीवन सादगी भरा रहा और वे सदैव जनसेवा के लिए समर्पित रहे। हम लगातार संपर्क में थे, हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। उनके निधन से सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि गुजरात की जनता और पूरे देश में लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस घटनाक्रम में सभी मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से परिजनों को दुख सहन करने और दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शी सोच का हिस्सा है। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त और समन्वित लोकतंत्र की दिशा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। हरियाणा सरकार इस पहल का सैद्धांतिक समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से देश को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह संयुक्त संसदीय समिति संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 पर अध्ययन दौरे पर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से लोकतंत्र में बड़ा सुधार होने वाला है। बार बार चुनाव कराए जाने से विकास कार्य बाधित होते हैं, प्रशासनिक मशीनरी चुनावों में व्यस्त हो जाती है और आम जन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होंने हरियाणा को उदाहरण देते हुए बताया कि बीते एक वर्ष में हरियाणा ने 3 बड़े चुनावों का सामना किया। इनमें मार्च से जून 2024 तक लोकसभा चुनाव, अगस्त से अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव और फरवरी से मार्च 2025 तक नगर निकाय चुनाव हुए। इन सभी चुनावों की आचार संहिता के चलते राज्य में विकास कार्यों की गति प्रभावित रही। प्रशासनिक मशीनरी चुनाव में व्यस्त हो गई और आमजन को इसका प्रत्यक्ष असर झेलना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, चुनावों पर होने वाला व्यय भी अत्यधिक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि जनता की भी भावना है कि चुनाव एक साथ हों ताकि समय और धन की बर्बादी ना हो सके। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी भी और अधिक बढ़ेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर सभी को एकमत से समर्थन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावों की तिथियों का निर्धारण करते समय कृषि कार्यों, त्योहारी सीजन, विवाह सीजन, अवकाश आदि जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और ताकि मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सीएम सैनी ने कहा कि यदि चुनाव 5 वर्षों में एक बार होंगे तो मतदाताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। इससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा और जन भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संभव होगा, जिससे मतदाता जागरूकता अभियानों में एकरूपता, प्रशासनिक तैयारी में समन्वय और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई एवं जल ढांचे को मजबूत करने के लिए दृढ़ और ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 5 प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना और सिंचाई दक्षता में सुधार करना शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुमोदन में देरी के चलते परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। उन्होंने ड्राइंग में अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने परियोजना में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून 2025 के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें हथनीकुंड बैराज और अस्थायी सुरक्षात्मक कार्य और महत्वपूर्ण नहरों में निर्वहन क्षमता को अधिकतम करना है। और हरियाणा सरकार इन मेगा प्रोजेक्ट्स के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौतियों पर काबू पाने और
तेजी से काम पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी, अंतर विभागीय समन्वय और हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।